हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं, तो देखिए आज अपन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो अपन ने कलर प्रॉपर्टीज़ थी उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो अपन यहाँ पर देखने वाले थे। और कल अपन ने एक जो इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन था जिसमें अपन ने जो पढ़ा था आपका डी ट्रांजिशन, और यहाँ पर अपन ने देखा था कि जनरली जो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तब उसे डी ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। और इससे रिलेटेड अपन ने बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऊपर डिस्कस की थी। जनरली अपन ने कहा था कि भाई यहाँ पर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्ष में इलेक्ट्रॉन जाता है और वापस मूल अवस्था में आता है, तब इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। और इसी के साथ अपन ने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए जो दूसरी थ्योरी देखी थी, आज अपन उसका यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ अपन जो दूसरी थ्योरी है वो कौन सी है, अपन उसके बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन आज बात करेंगे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। यहाँ इसकी जगह कई बार आपको स्पेक्ट्रा नाम भी मिल जाएगा। अगर अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड पढ़ते तब क्या है, स्पेक्ट्रम अपन नाम यूज़ करते। हालांकि इस टॉपिक के अंदर भी अपन इसी से रिलेटेड एक दो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या बताया गया है, आवेश स्थानांतरण संक्रमण। तो देखिए ये किस तरह से संपन्न होता है, इसके लिए क्या कंडीशन होंगी, अपन यहाँ पर इसमें डिस्कस करने। फर्स्ट अपन यहाँ पर बात करें कि भी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है उसके द्वारा कोई कॉम्प्लेक्स है वो कलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये जो कलर प्रॉपर्टी है जो शो की जाती है उसका दूसरा मेन कारण आपका चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है। पहला अपन ने डी ट्रांजिशन देख लिया और दूसरा आपका चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। अब देखिए इस चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की मुख्य खास बात क्या होती है कि जनरली अपन ने डी ट्रांजिशन में देखा था कि वहाँ तो एक ही परमाणु के अंदर या आयन के अंदर क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा। यहाँ पर क्या होगा कि जनरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु, एक एटम से दूसरे एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है। जनरली उसमें आपको देखने को मिलेगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। या आपके एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी रिक्त जो ऑर्बिटल है उसमें क्या होता है, आपके किसी दूसरे परमाणु के ऑर्बिटल में जाकर उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली इस तरह का अगर ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पर आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके मध्य क्या देखने को मिलती है, ओवरलैपिंग होती है। कि यहाँ पर आपके क्या बताई मैंने, ओवरलैपिंग। जब मैंने कल डी ट्रांजिशन की बात की थी तब मैंने कहा था कि जनरली यहाँ पर ओवरलैपिंग संपन्न नहीं होती। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप कर कर क्या करेंगे, अपने जो आपके कहें कि मॉलिक्यूल हैं उसमें कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जबकि अपने ये कहा कि भी डी ट्रांजिशन में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें कि आवेश स्थानांतरण जो स्पेक्ट्रा बन रहा है उसका अपन कहें कि उसकी जो मुख्य विशेषता, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेनली इसकी जो मुख्य विशेषता क्या होती है कि यहाँ पर आपको जो एब्जॉर्प्शन मिलेगा, अवशोषण होगा, जनरली ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है। कैसा होता है आपका, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन का मतलब अपन इससे इस तरह से समझ सकते हैं कि जनरली यहाँ पर जो अवशोषण प्राप्त होता है उस अवशोषण के लिए जो ऊर्जा है वो क्या होती है, 50,000
पर सेंटीमीटर से ज़्यादा कह दें या इससे अधिक पर, कि इससे ज़्यादा जो ऊर्जा है उसकी स्थिति पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर संपन्न होता है। तो क्या देखिए यहाँ पर ऊर्जा है बहुत ज़्यादा मात्रा की हो गई, तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, तो इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन के अंदर सामान्यतः जो आपका क्या बनाया जाएगा, जो बैंड शो किया जाएगा जनरली किस रीजन के अंदर होगा, नियर यूवी रीजन के अंदर। देखिए दोबारा से समझिए कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रहा है उसमें जो एब्जॉर्प्शन होगा जनरली स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगा, और इस रेंज तक क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन बैंड है वो आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह का एब्जॉर्प्शन बैंड बन रहा है तो जनरली ये किस रीजन के अंदर आपको प्रदर्शित करेगा कि यहाँ पर यूवी रीजन के अंदर आपको जो अवशोषण बैंड कह दे या एब्जॉर्प्शन बैंड है वो देखने को मिलता है। अब क्या बताया गया है कि ये क्या है, बहुत एनर्जी वाला क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर आवश्यकता होती है कि यहाँ पर ये जो रीजन बनता है इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या बताया गया है कि इसकी वजह से क्या है, जो आपका डीडी ट्रांजिशन होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या बताया कि जो डीडी ट्रांजिशन आपका संपन्न हो रहा है उसके कंपेयर के अंदर जो आपका यहाँ पर आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बन रहा है, यहाँ पर कह दे ट्रांजिशन जो हो रहा है उसके द्वारा जो आपके कॉम्प्लेक्स जो कलर बनाएंगे वो सामान्यतः यहाँ पर क्या होंगे, डार्क टाइप के होंगे। कि डीडी ट्रांजिशन हुआ, डीडी ट्रांजिशन के द्वारा कोई कॉम्प्लेक्स ने कलर बनाया। अब उसके कंपेयर में बात करेंगे, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक एटम टू नेक्स्ट एटम के अंदर, तो वहाँ पर जो कलर हैं वो जनरली कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या बनाया जाएगा, डार्क टाइप का यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि उनके द्वारा कलर है वो क्या किया जा रहा है, शो किया जा रहा है। अब क्या बताया गया है कि अपन ने कल बात की थी कि जनरली जो डीडी ट्रांजिशन है उसका CFT क्या है, आसानी से क्या कर देती है, एक्सप्लेनेशन कर देती है। अब क्यों कर देती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल है, उसी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल से समान ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। जैसे डी ऑर्बिटल है उसमें स्प्लिटिंग हुई और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाता है। जबकि क्या बताया गया है कि जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है इसको CFT द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि जनरली यहाँ पर एटम टू एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कि कैसा होता है, यहाँ पर एटम टू एटम इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जनरली क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें क्या पाई जाएगी, आपके ओवरलैपिंग पाई जाएगी, अति व्यापन उनके अंदर देखने को मिलेगा। अर्थात अपन इसको इस तरह से लें कि जनरली किसी एक धातु को किसी दूसरे लिगेंड द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन दान किया जाता है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हैं वो मेटल टू लिगेंड का जो ट्रांसफ़र है उनके मध्य क्या देखने को मिलेगी, ओवरलैपिंग मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी और ये इसको देगा तब भी ओवरलैपिंग यहाँ पर संपन्न होती है। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो कलर है जनरली अपन डार्क कलर है वो क्या किया जाएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर मैक्सिमम शो किया जाए। इसीलिए क्या होता है कि MOT के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है,
आसानी से इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाता है, क्योंकि इस जो मेथड है, इस मेथड के अंदर जनरली जो लिगेंड है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो मेटल की ओर करता है, और कभी कभी मेटल है वो इसके लिगेंड की ओर भी ट्रांसफ़र कर देती है। तो जनरली यहाँ पर इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, आपके जो एमओटी थ्योरी है उसके द्वारा, न कि CFT द्वारा। और ख़ासकर यहाँ पर मेन जो रीज़न है उसका अपन ने देखे कि एटम टू एटम आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और वहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग करके उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, और जिसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा उसमें मैक्सिमम आपका कलर है वो कैसा होगा, डार्क टाइप का शो किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो अपन अभी मेटल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अभी अपन एक नाम लिया कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से शो किया जाएगा कि दोनों एटम हैं या इनके द्वारा कोई ना कोई एलिमेंट है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफ़र होगा। तो अपने को यहाँ पर एटम टू एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसमें अपन बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओवरलैपिंग होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। अब ट्रांसफ़र है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो क्या बताया गया है कि जनरली आपको जो ट्रांसफ़र है वो दो तरह से इसमें देखने को मिलेगा। तो क्या बताया गया है कि जो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन है जनरली आपको दो टाइप से देखने को मिलेगा। पहला देखिए अपन यहाँ पर बात करें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अपन स्पेक्ट्रा नाम लिखने या छोड़ दे, अपने को तो यहाँ तक ध्यान रखना है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है LMCT। शॉर्ट में क्या बोला जाता है इसको, LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डिस्कस करें। यहाँ पर तो बात करें कि जो चार्ज है वो क्या है, लिगेंड टू मेटल की ओर होता है। ठीक है, क्योंकि लिगेंड डोनर है और वो मेटल की तरफ क्या करेगा, अपना चार्ज है वो भेजेगा, जिसको अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी इसमें अब दूसरा टाइप बात करते हैं। दूसरा टाइप इसके अंदर आपके जो दे रखा है जनरली कौन सा है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MLCT। तो देखिए दो टर्म अपने पास अलग से और आ गई कि इस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। अब देखिए यहाँ पर अपन फर्स्ट और सेकंड दोनों का यहाँ पर इनको अलग अलग से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण लिगेंड से धातु की ओर होता है, मेटल टू लिगेंड होता है ट्रांसफ़र, तो ये जो ट्रांसफ़र है वो कैसा कहलाता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। एग्जाम्पल की बात करें, कैडमियम सल्फाइड, तो जनरली इसके लिए बताया गया है कि ये क्या होता है, आपका पीले रंग का होता है, और इसमें LMCT ट्रांजिशन है वो आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके द्वारा पीला रंग शो किया जाता है, गहरा कलर हो गया। अब क्या बताया गया है कि इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है जनरली कौन कौन से आपके मॉलिक्यूल्स हैं, लिगेंड्स हैं, उनके द्वारा ये शो किया जाएगा। तो सल्फर -2, ऑक्सीजन -2,
Br-1, Cl-1, और कई बार क्या है आयोडीन भी कभी कभी क्या करती है, इस तरह का ट्रांजिशन शो करती है। तो क्या बताया गया है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन आवेश युक्त जो लिगेंड है वो क्या करेंगे, आपके इस ट्रांजिशन है वो शो करेंगे। और जनरली क्या होता है कि इन ऑर्बिटल्स के अंदर आपका जो p ऑर्बिटल्स है जनरली क्या होता है, इनके लिए पूर्ण भरा हुआ होता है। इनमें जो p ऑर्बिटल्स हैं जनरली कैसा होगा, पूर्ण, क्योंकि p ऑर्बिटल के ही तो एलिमेंट हैं ये क्या होते हैं आपके पूर्ण भरी अवस्था के अंदर आपको जनरली इसमें देखने को मिलेंगे। अब क्या करेंगे कि जिनका आपके D0 विन्यास है, ठीक है, तो क्या बताया गया उन धातु संक्रमणों के साथ क्या है जनरली डी ट्रांजिशन तो क्या है संभव होता नहीं है। तो क्या बताया गया है कि इनमें रंगीन है वो कारण बनाया जाता है। अब क्या बताया इसको किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, आवेश स्थानांतरण द्वारा ही क्या होता है संभव होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, एग्जाम्पल है आपका KMnO4, जिसको मैं एक बार तोड़ता हूँ तो MnO4- इस रूप में होता है। जनरली इसमें जो मैग्नीज है कैसा है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपके क्या होता है मेटल होता है, ठीक है, कैसा है +7 वाला। अब यहाँ पर आपको बात करें कि जनरली यहाँ पर इसमें क्या देखने को नहीं मिलता, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन नहीं होता, फिर भी क्या है ये आपका Mn+7 क्या करता है, गहरा बैंगनी कलर शो करता है, जिसको अपन पर्पल कलर भी बोलते हैं, ठीक है। किस तरह का कलर शो किया जाता है, पर्पल कलर है वो इसके द्वारा शो किया जाता है। इसका मेन कारण क्या है, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन इसके द्वारा शो किया जाता है कि यहाँ पर इनके द्वारा इनके इस तरह से जो ट्रांजिशन है उसके शो करने के कारण आपको क्या देखने को मिलता है कि इसका गहरा बैंगनी कलर है वो क्या किया जाएगा, इसमें शो किया जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किसके द्वारा हो रहा है, ऑक्सीजन के द्वारा हो रहा है। इसमें इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या होता है, पूर्ण भरा हुआ होता है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किस तरफ खाली कर देगा कि इसका जो d ऑर्बिटल है जो रिक्त अवस्था में है उसमें अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके इसके साथ आपके अतिव्यापन द्वारा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा, और फॉर्मेशन करके आपके गहरा बैंगनी रंग शो करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके फर्स्ट ट्रांसफ़र लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले में कि इस तरह का ट्रांजिशन किस में शो किया है। तो जनरली देखिए क्या बताया गया है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मेटल टू लिगेंड पाया जाता हो या इस तरह की अवस्था हो कि जब आपका जो मेटल का आपके जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए हो, यानी यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आपका क्या हो उपस्थित हो, तो क्या बताए कि जो मेटल है उसका ट्रांसफ़र लिगेंड की ओर हो जाता है। जनरली यहाँ पर इसके पास वेकेंट पाई एंटीबॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होंगे वो इनमें क्या होंगे, पाए जाएंगे। अब देखिए अभी अपन ने बात की कि इनके पास किस तरह के वेकेंट पाई ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एंटीबॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स यहाँ पर व्यवस्थित होंगे। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। तो जनरली यहाँ पर CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, साइनाइड,
pyridine बाई pyridine, ठीक है। कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, साइनाइड, pyridine बाई pyridine, ये जो जितने भी कंपाउंड, इनमें जनरली क्या है, वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स व्यवस्थित होते हैं। तो मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ट्रांसफर होता है, लिगेंड की ओर ट्रांसफर हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है कि आपको मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। जनरली इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, आपका गहरा रंग है वो प्रदर्शित किया जाता है, डार्क कलर है वो शो किया जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूँ, जैसे NiCN का होल 4-2, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा जनरली क्या है आपका इसमें डार्क कलर शो किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हालांकि पहले वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, डीडी ट्रांजिशन के बारे में पूछा जा सकता है और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के बारे में भी पूछा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स है वो बनाते रहें। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो अपने ग्रुप के अंदर ज़रूर डिस्कस करें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।